स्वागत है दोस्तों आपका शेयर मार्केट का ज्ञान बाय मनी सेठ में। यहाँ पर आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कैसे हम टैक्स रिपोर्ट्स अपना डाउनलोड कर सकते हैं आईटीआर फाइलिंग के लिए। तो जैसा कि आपको पता होगा, आप जिस हिसाब से इनकम करते हैं उस हिसाब से आपको अपना आईटीआर फाइलिंग करना पड़ता है। अब जैसे नॉर्मली अगर आपका सिर्फ सैलरी इनकम है या बिजनेस इनकम है तो आपको नॉर्मली आईटीआर 1 या आईटीआर 4 या आईटीआर 3 फाइलिंग करने से चल जाता है। लेकिन मान लेते हैं अगर आपका शेयर मार्केट में कैपिटल गेन हो रहा है या फिर काफ़ी ज़्यादा आप ट्रेडिंग करते हैं तो इस केस में आपको शेयर मार्केट के रिलेटेड डिटेल्स भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में देना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जान लीजिए 2-3 रिपोर्ट्स है जो कि आपको डाउनलोड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले तो आपका कैपिटल गेन रिपोर्ट और दूसरा हो जाता है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन रिपोर्ट या पीएल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जैसे अगर आप ग्रो ऐप यूज कर रहे हैं तो इस केस में यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कैसे आप अपना रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आप अपने मेन्यू बटन में जाइए। मेन्यू बटन में जाने के बाद यहाँ पर देखिए एक रिपोर्ट का सेक्शन है नीचे में, इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास पीएल स्टेटमेंट आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक अलग से टैक्स रिपोर्ट का सेक्शन आ रहा है। तो यहाँ देखिए म्यूचुअल फंड ELSS स्कीम का डिटेल्स आ रहा है। यहाँ पर जैसे आप ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से आईटीआर फाइलिंग करते हैं तो ये स्टेटमेंट आपके लिए ज़रूरी हो सकता है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ELSS स्कीम में। इसके अलावा इसमें नहीं कर रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड का कैपिटल गेन स्टेटमेंट, स्टॉक का कैपिटल गेन स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। फिर देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करने का बोला जा रहा है। तो जैसे कि अभी 2025 का साल चल रहा है तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 24-25 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पर सिंपली अप्रैल 2024 से मार्च 2025 डाउनलोड करना होगा सिलेक्ट करके। और मान लेते हैं अगर आप ये वीडियो 2026 में देख रहे हैं तो उस केस में अप्रैल 25 से 2026 का स्टेटमेंट लगेगा आपको। तो यहाँ पर जैसे अभी के लिए हम 24-25 का डाउनलोड कर लेते हैं, डन करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, इसे सिंपली डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद फिर यहाँ पर आप स्टेटमेंट को एनालाइज करके अपना आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर ठीक इसी तरीके से स्टॉक का कैपिटल गेन स्टेटमेंट है, इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर देखिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इस केस में F&O का टैक्स रिपोर्ट है, इसको डाउनलोड करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे आपका काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो इस केस में आपको ये रिपोर्ट डाउनलोड करना है। अब यहाँ पर ये रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद आपको आईटीआर 3 फाइलिंग अपना करना पड़ सकता है। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आईटीआर जब आप फाइलिंग करने जा रहे हैं तो अच्छे से एनालाइज करके आईटीआर फाइलिंग करिए। और मान लेते हैं अगर आपको कुछ दिक्कतें आती है तो एक्सपर्ट्स की ज़रूर हेल्प ले ताकि सही तरीके से आपका आईटीआर फाइलिंग हो जाए। क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म गेन है, शॉर्ट टर्म गेन में टैक्सेशन ज़्यादा 15-20%। तो अगर आपका कुछ गलती होता है तो बाद में हो सकता है आपके पास नोटिसेस या फिर डिमांड आ सकते हैं टैक्स पेमेंट का।